नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद की। वाराणसी में जिस तरह से कई दिनों से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सवाल चल रहे हैं, मुद्दे उठ रहे हैं, लगातार चर्चाएं चल रही हैं, उस बीच लगातार हर दिन कोई ना कोई एक बयान तो आ ही जाता है। लगातार जिस तरह से कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया है, सर्वे की बात कही है और सर्वे टीम जो है वो लगातार आज तीसरा दिन जब वहां का सर्वे पूरा हुआ और जहां पर कई ऐसे दावे किए गए कि शिवलिंग वहां पर मिला है, तो कई ऐसी चीजें हैं जो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कहीं ना कहीं मंदिर साबित हो रही हैं। कई ऐसे चिन्ह है जो मिल रहे हैं मस्जिद में, जिसको लेकर सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय में भी आपसी झड़प हो रही है। वहीं अगर इस तरह के ऐलान हो तो हो ही नहीं सकता कि AIMIM के चीफ ओवैसी वहां पर मौजूद ना हो या उनका कोई बयान ना आए। तो इसी बीच ओवैसी का एक बड़ा बयान आया है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिस मुद्दे के बारे में हम बड़ी बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी दीपक, हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, जिस तरह से लगातार हर दिन चर्चा चल रही है, हर किसी को, स्पेशली जो हिंदू समुदाय है जिन्होंने मांग की थी, उन्हें इंतजार है कि कोई ऐसा सबूत निकल कर आए जो हमारे मंदिर होने का साबित कर दे कि ये मंदिर ही है, क्योंकि उन्हें दावा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा, जिसको लेकर शिवलिंग भी सामने आया और शिवलिंग को लेकर जो है भारी बवाल मच चुका है कि अब तो ये मंदिर ही है इसको लेकर। लेकिन वहीं ओवैसी का जहां बयान आया, मैं वो सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ओवैसी बाबरी मस्जिद को कंपैरिजन कर रहा है कि बाबरी मस्जिद जो है, जिस तरह से बाबरी मस्जिद के साथ जो कुछ हुआ, हम किसी भी मस्जिद के साथ वैसा कुछ नहीं होने देंगे। उस बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद जो थे, सर्वे की रिपोर्ट अगर अभी तक बात करें कि एक सोहन बाबा थे और उन्होंने आज मीडिया के सामने बातें रखी कि वहां शिवलिंग देखा गया, वहां पर नंदी महाराज विराजमान है, तो इससे पता लगता है कि वो झूठ तो बोलेंगे नहीं इतनी आसानी से। साथ ही साथ अगर आप देखिए तो मंदिर के साक्ष्य वहां से अंदर से मिलते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसकी पुष्टि कोर्ट करेगी। कोर्ट के सामने जो सर्वे की रिपोर्ट होगी उससे पता चलेगा। रही बात अब असदुद्दीन ओवैसी के बयान की, तो असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम एक बहुत बड़े नेता है और मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी कोई बात आती है, कोई आंच आती है, तो वही सबसे पहले आके अपनी बयानबाजी करते हैं। तो उनका बयान काफी लोग सुनते हुए, लेकिन अगर आपने इस बयान पर गौर किया हो तो ये बयान इन्होंने दिया है गुजरात जाके। गुजरात में चुनाव है और अगर आप बात करें तो इससे अच्छा मुद्दा उन्हें और क्या ही मिल सकता है। जो वोट बैंक एक देखा जाता है ना, मुस्लिम वोट बैंक या हिंदू वोट बैंक, तो वो चीज ये हमेशा से इकट्ठा करके चलते हैं। बाबरी मस्जिद पर भी इनके बहुत तीखे बयान थे, ऐसा लग रहा था कि मस्जिद को टूटने से बचा ही लेंगे। नतीजा आपके सामने है, राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। तो ज्ञानवापी मस्जिद पर अगर जो कोर्ट का फैसला आता है, पहले तो फैसला क्या आता है वो 17 मई की तारीख को पता चलेगा। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी कैसे तिलमिलाते हैं, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा मामला है। और अगर आप देखें, एक तरफ हिंदुत्ववाद, एक तरफ दूसरा समुदाय आमने सामने अगर आएगा तो असदुद्दीन ओवैसी का कहीं बयान इनके बीच झड़प न करा दे। इसकी वजह अगर असदुद्दीन ओवैसी बनते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। तो ये एक तरीके का राजनीतिक खेल नजर आ रहा है। तो इस बात से हमें साफ तौर पर ये चीज समझ आई कि इसमें कोई मस्जिद को लेकर बड़ा जो है बोल नहीं है, बल्कि वोट बैंक को लेकर एक बड़ा बोल है। कहीं ना कहीं बड़ी रणनीति ओवैसी खेल रहे हैं, जिस तरह से हर राजनेता खेलता है। तो यहाँ पर भी वोट बैंक का खेल खेलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वही हम उनके बयान पे थोड़ा और गौर करें तो बयान में उन्होंने ये बात भी कही कि मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। जिस तरह से बाबरी मस्जिद को लेकर ऐलान कर रहे थे, जिस तरह से बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, अब इस मस्जिद के साथ भी वही चीजें हो रही हैं। कभी सबूत को लेकर दावे किए जा रहे हैं, फिर आगे एक बड़ा ऐसा ही फैसला ले लेंगे। तो ओवैसी को इन चीजों को लेकर बड़ा डर लग रहा है, काफी डर रहे हैं। तो जिस तरह से वो मुस्लिम समुदाय को इस तरह से एक डर दिखाते हैं कि हम जो है, मतलब एक मैं कहूंगी भड़काऊ बयान भी देते हैं या भड़काने की कोशिश करते हैं, क्या ये सही है? जिस तरह से आप उन्हें अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आपकी तरफ से बोल रहा हूं, हालांकि वो बयान कुछ इस तरह का बयान होता है कि आप भड़का रहे हैं, ना कि इस तरह का बयान होता है कि आप एक यूनिटी बना रहे हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? अगर आप असदुद्दीन ओवैसी के बयान की तरफ देखिए तो इस सर्वे में सरकारी मामला ये जुड़ा हुआ है, किसी धर्म के द्वारा ये करवाया नहीं जा रहा। पहली बात तो
सरकार इसमें हस्तक्षेप कर रही है। कोर्ट के समक्ष यानी कि सरकार के समक्ष सर्वे रिपोर्ट रखी जाएगी, वीडियोस, फोटोग्राफी जितनी कुछ हुई है सर्वे में वो कोर्ट के सामने रखा जाएगा, यानी कि सरकार के सामने रखा जाएगा। वो बात अलग है कि केंद्र में बैठी सरकार यानी कि इस समय बीजेपी ज्यादा हिंदुत्ववाद को बढ़ावा देती है। अगर वो हकीकत को अगर आप माने तो शायद ये आप जान ले कि ये सबके पीछे बीजेपी का हाथ हो या फिर केंद्र सरकार का हाथ हो, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला जुड़ जाएगा, इसको हम ऐसे बीच में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो सरकार से जुड़ा मामला है तो यहाँ पर तो ओवैसी का बयान देने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि अगर विपक्ष से कोई बड़ा बीजेपी नेता, भगवाधारी नेता खड़ा होते तो ये समझ में आता कि असदुद्दीन ओवैसी भी अपना बयान देते। जब कोर्ट यहाँ पर काम कर रहा है, जब यहाँ पर जो अधिकारी है वो सारे सरकारी अफसर है, वो सर्वे इकट्ठा करके सारा कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट रख रहे हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी कौन होते हैं यहाँ पर ये बयानबाजी करने वाले कि हम मस्जिद को तोड़ने नहीं देंगे। ये तो एक तरीके से भड़काऊ बयान ही हो गया कि जैसे बाबरी मस्जिद हमसे छीनी गई वैसे यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद को हम छीने नहीं देंगे। बाबरी मस्जिद क्यों छीनी गई आपसे? क्योंकि वहां पर राम मंदिर के साक्ष्य मिले थे, कई मूर्तियां ऐसी मिली थी, और जो राम जी की जन्मभूमि से जुड़े कई सारे ऐसी दीवारों के पुर्जे थे जो वहां से मिले थे, तो वो साक्ष्य काफी थे साबित करने के लिए वहां राम मंदिर था। और अगर यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद से शिवलिंग के अगर मिलने की खबरें सामने आ रही हैं, काम शुरू होने से पहले अगर सांप के वहां पर खबरें सामने आ रही कि सांप वहां पर मौजूद था, शिवलिंग की रक्षा कर रहा था, तो ये सब हकीकत को आप ठुकरा नहीं सकते। तो वो चीजें कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी को ही माननी होगी कि यहाँ कोई पक्ष नहीं है जिसके खिलाफ आप विपक्ष बन रहे हो, यहाँ सरकार है। अगर आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाओगे तो सरकार भी इनके खिलाफ कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल, सरकार को भी एक बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए अगर इस तरह के बयान वो देंगे या भड़काऊ बयान देंगे, क्योंकि जब हिंसा नहीं हो रही है, जब मामला कोर्ट आराम से सुलझा रही है, सर्वे करने की कोशिश कर रही है, सीधा ऐसा तो ऐलान नहीं कर दिया कि आप मस्जिद तोड़वा दीजिए, हम मंदिर बनवाएंगे। हालांकि कोर्ट ने भी बहुत आराम से, शांति से इस तरह का फैसला लिया है, पहले सर्वे कराया है। उसी सर्वे की बात करें तो सर्वे टीम जब वहां पहुंचती है तो ऐसे भी खुलासे होते हैं कि उस सर्वे टीम में एक ऐसा भी मेंबर है जो इस तरह के सबूतों को लीक करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये सही है जिस तरह से आप कोर्ट के फैसले का उल्लंघन कर रहे हैं? आपको पहले वो सारे सबूतों को कोर्ट में पेश करना है, जब सुनवाई होगी उसके बाद दावे किए जाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है और क्या होना चाहिए। तो हम उसकी बात करेंगे जिस टीम में से जो एक ऐसा शख्स होता है जिस तरह से वो इन सबूतों को लीक करने की कोशिश करता है, तो उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अगर आप देखिए तो ये मामला जुड़ा है धर्म से, और धर्म को लेकर हमेशा हर समुदाय काफी सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन जब बात आती है उसके धर्म पर, उसकी आंच आती है, तो उसकी रक्षा करने के लिए वो कुछ भी कर गुजरता है। ये आपने देखा होगा, जब भी दंगे भड़के हैं तो दो समुदाय आपस में ही भिड़े हैं। कभी कोई आपने सुना है कि रोजगार को लेकर यहाँ पर आपस में लोग भिड़ रहे हैं, बेरोजगारी के मामले को लेकर, महंगाई के मामले को लेकर कोई आपस में भिड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। समुदाय के मामले को लेकर ही हमेशा आपस में भिड़ंत होती है। जब सर्वे बड़े ही गुप्त रूप से किया जा रहा है, सर्वे की रिपोर्ट 17 मई को कोर्ट के सामने पेश होगी, फिर वो जनता तक आएगी, तो क्यों नहीं वो शख्स इंतजार कर सकता? पहली बात तो टीम में ऐसा कोई शख्स होना नहीं चाहिए था। वैसे कई बाबा ऐसे भी थे जो वहां पर मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में सारे कामकाज हो रहे थे। उन्होंने भी जो एक होता है कि अपनी एक्साइटमेंट को नहीं रोक सके, उन्होंने ये कह दिया कि शिवलिंग मिले हैं, उन्होंने कह दिया कि नंदी महाराज वहां विराजमान है। तो वो एक इंतजार था, सालों का इंतजार था, जो रहा नहीं गया। मीडिया देखी, जनता देखी, उनके सामने बता दिया। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आपके सामने अचानक कोई ऐसा शिवलिंग या फिर कोई ऐसे नंदी महाराज प्रकट हो जाए, तो आपका भी कहीं ना कहीं जो मेंटलिटी होता है वो हिल जाता है, ये सब चीजें देखकर, वो साक्ष्य देखकर। तो उन लोगों की भी इसमें गलती नहीं हो सकती। अगर कोई, ये जो टीम तैयार की गई थी, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम थी, बहुत ही यहाँ पर इनका तारीफ हो रहा था, और सर्वे को लेकर ये पूरी तरीके से टीम ही तैनात थी। सर्वे पर ही इस पर स्पेशल इनकी भर्ती थी, और सर्वे को इनको तैयार करना था, क्योंकि ये ऐतिहासिक दिन होगा 17 मई का। इतिहास रचा जाएगा इस दिन, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद जो मुस्लिम समुदाय के लिए बनी हुई थी, वहां से अगर वो टूटती है और वहां पर एक मंदिर का निर्माण होता है, तो इतिहास के पन्नों में ये सारी बातें दर्ज होंगी। बिल्कुल, ये सारी बातें दर्ज होंगी, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद, जिस तरह से बाबरी मस्जिद का भी एक अलग इतिहास रचा गया, जिस तरह से बाबरी मस्जिद टूटी, तो आप देखिए कि ओवैसी भी किस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद को कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद से तोड़ने की कोशिश, माफ कीजिएगा, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद के साथ हुआ, जिस तरह से हम उस पर रोक नहीं लगा पाए, हम नहीं चाहते कि इस मस्जिद के साथ ये हो, ऐसा कुछ हो। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं वो थोड़े भड़काऊ भी हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि वो मुस्लिम समुदाय जहां वो शांत हो चुका है, इस वक्त सर्वे के समय वो थोड़ा शांत है, लेकिन उनको उठाने की कोशिश की जा रही है और जबरदस्ती उस पर बड़े बयान दिए जा रहे हैं। इसी पर मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, कई ऐसी चीजें हैं कि जब ये मुद्दे उठते हैं, जब हिंदू मुस्लिम के मुद्दे उठते हैं, कि हिंसा को लेकर मुद्दे उठते हैं, हर किसी को पता है काफी सेंसिटिव मुद्दा है, और जब भी धर्मों पर बात होती है,
जनता रुकती नहीं, उन पर भड़कनी शुरू हो जाती है। क्या एक ये रणनीति जो है वो राजनीति की है? क्या राजनीति जानबूझ के इस तरह के मुद्दे उठाती है, जानबूझ के चुनावों के समय पर ही ऐसे मुद्दे उठते हैं और जबरदस्ती इन मुद्दों को खींचा चला जाता है, जिस तरह से ये अब हो रहा है? अगर आप बात मुद्दों की करें तो कई और बड़े मुद्दे हैं देश में, इन सब बातों से हटकर भी अलग मुद्दे रखे जा सकते हैं। क्यों नहीं असुद्दीन ओवैसी यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद से हटके महंगाई की बात करें? महंगाई की मार तो मुस्लिमों पर भी पड़ रही है ना, रोजगार तो मुस्लिमों को भी यहाँ पर झेलना पड़ रहा है ना, जो बेरोजगारी का एक मंजर इस समय हर कोई देख रहा है। तो क्यों नहीं उन मुद्दों को उठा रहा है? क्यों सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद को ही बात छेड़ते नजर आ रहे हैं अपने गुजराती चुनाव से पहले? क्यों नहीं वो आते हैं कि सरकार इस समय आर्थिक स्थिति पर बात नहीं कर रही, महंगाई पर बात नहीं कर रही, रोजगार पर बात नहीं कर रही, और जो देश में एक बार फिर से कोविड की लहर को लेकर बीच में खबरें सामने आई थी उस पर क्यों नहीं बात कर रहे? क्या उसमें मुस्लिम समुदाय इन्वॉल्व नहीं होता? बिल्कुल होता है। महंगाई का अगर झेलना पड़ता है तो मुस्लिम समुदाय पर भी उतनी महंगाई। अगर 10 रुपए की यहाँ पर चीज हिंदू को मिले, 10 रुपए की चीज मुस्लिम को भी मिलेगी। तो असुद्दीन ओवैसी को ये बात समझना चाहिए, धर्म से हटकर भी अलग राजनीति करनी चाहिए। बिल्कुल अलग राजनीति करनी चाहिए, लेकिन हमेशा यही देखा गया जब इस तरह का बवाल होता है तो ओवैसी कभी भी इस मुद्दे पर ना बोले या चुप्पी साधे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनका हर बार कुछ ना कुछ भड़काऊ बयान आता ही है, जिस तरह से अब आया है। और देखने वाली बात वही होगी, जिस तरह से सर्वे के ये दिन चल रहे हैं, सर्वे पूरे होने पर अब कोर्ट क्या बड़ा फैसला लेगी, किस तरह का वहां पर जो साक्ष्य है वो पहुंचता है और उस पर किस तरह का फैसला लिया जाता है। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि वहां पर जो मामला है वो शांत रहे और शांति में ही सारे हल निकल जाए। ऐसे और अपडेट्स हम लगातार आपके साथ लाते रहेंगे, उसके लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।